ओम शांति। गुड मॉर्निंग। क्या कभी आपने दिल से पूछा है कि हम रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान भी समझते हैं, फिर भी अंदर हल्कापन स्थायी क्यों नहीं रहती है? तो चले, आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन महसूस करने के लिए है। ये कहानी आज 7 फरवरी 2027 की साकार मुरली के जो मुख्य पॉइंट्स और थीम के ऊपर आधारित है। कहानी का शीर्षक है जहां याद वहां जीत। एक शहर था जिसका नाम था संकल्प नगर, और वहां एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था अमल। अमल अच्छा था, सच्चा था, पर उसकी एक परेशानी थी। उसकी बुद्धि बहुत भटकती थी। मुरली सुनते समय कभी काम याद आता, कभी परिवार, तो कभी भविष्य की चिंता। वह अक्सर मन ही मन कहता, मैं सुनता तो हूं, पर भीतर कुछ टिकता नहीं क्यों? एक दिन अमल एक शांत स्थान पर बैठा था। वहां एक बुजुर्ग आत्मा ने आकर उसे धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम सिर्फ सुनने आते हो या धारण करने आते हो? यह वाक्य अमल के दिल में उतर गया, और उसी दिन उसने मुरली सुनते समय मन से एक ही संकल्प किया, अभी मुझे सिर्फ बाप से सुनना है, ना और कोई विचार, ना और कोई चिंता। और उसी क्षण उसने महसूस किया कि जैसे वो सच में बाप की गोद में बैठा है। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे, और वो बोला, ओह सौभाग्य, अगर यह याद स्थायी हो जाए तो। अब धीरे धीरे अमल बदलने लगा। उसने रोज एक छोटा सा नियम बनाया। पता है क्या नियम बनाया? मुरली से एक पॉइंट, और दिन में एक आत्मा को दान। कभी शांति का, कभी स्पष्टता का, कभी सत्य का, तो कभी खुशी का। अब उसके होंठे रुकते नहीं थे। वह कहता था, यह ज्ञान बांटे बिना रहा नहीं जाता है। लोग अक्सर उसको पूछते हैं, अमन तुम्हें क्या मिलता है? और वो मुस्कुराते हुए कहता, खुशी और बाप की नजर। यही थी रूहानी सेवा। धीरे धीरे अमल सेवा का एक और रहस्य समझा। सेवा सिर्फ बोलना नहीं होती, सेवा सिर्फ देना नहीं होती। सेवा का अर्थ है अपने आराम, अपने समय, अपने शरीर को भी बाप के कार्य में समर्पित कर देना। कभी थकान होती है, कभी मन कहता है आज बस, पर अमल मन ही मन कहता था, यह जिस्मानी सेवा नहीं है, यह आत्माओं की सेवा है। अगर शरीर भी बाप के काम में लग जाए तो यही तो हड्डी हड्डी स्वाहा है। और वह फिर खड़ा हो जाता है। अमल यह भी समझ गया था कि हर आत्मा एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है तो कोई धीरे, कोई हड्डी हड्डी सेवा करता है तो कोई सिर्फ शब्द से। और अमल अपने आप से कहता, मैं दूसरे से तुलना नहीं करनी है,
मुझे तो बस अपना नंबर ऊंचा करना है। बाप दिखता है, सेवा का शौक है या नहीं, तो यह समझ उसे हल्की भी बनाती और जिम्मेदार भी। एक दिन कुछ लोगों ने अमल को हिलाने की कोशिश की। उसकी सेवा पर सवाल उठे, उसकी नियति पर भी, पर अमल शांत रहा। उसने भीतर से कहा, सत्य की नाव तो हिलेगी पर डूबेगी नहीं। और सच में वह और खुशी के झूल झूलने लगा। उसने समझ लिया, वो मुझे नहीं हिला रहे, वो मेरे झूले को झूला रहे हैं। अब अमल हर आत्मा से लाभ और विशेष विश्वास से जुड़ने लगा। वह अपनी राय रखता था, दूसरों की राय को रिगार्ड भी करता था और फिर एकता के बंधन में बंध जाता था। उसके जीवन से 5 बातें झलकने लगी। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवाणी कर्म में महानता। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं समझ गया हूं, जहां याद है वहां जीत है। याद से धारणा, याद से सेवा, सेवा से खुशी और खुशी से मेरी ऊंची तकदीर। तो मीठे भाई और बहनें, यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, यह हम सब की है। क्योंकि सच तो यही है, एक बाप की याद अगर स्थायी हो जाए तो जीवन अपने आप जीत बन जाता है ना? तो अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आज सारे दिन भर में निरंतर एक बाप की याद में रहने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।